हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी को रक्षाबंधन का ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सभी भाई बहन पे सदैव बनी रहे। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पावन पर्व सदियों पुराना है। रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ लोक परंपरा का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि इसके साथ पौराणिक कथा, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ और वैज्ञानिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। अक्सर लोगों के मन में यह जिज्ञासा देखने को मिलती है कि आखिर एक मामूली रक्षा सूत्र में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो कि युगों युगों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है। इसे एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझा जा सकता है। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। राजा बलि बेहद दानवीर थे, लिहाजा उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं नारायण एक बौने ब्राह्मण के वेश धारण कर बलि के पास पहुंच गए और बलि से 3 पग की जमीन दान देने की प्रार्थना की। अपनी दानवीरता का अहंकार में रहकर बलि इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब नारायण ने एक पग में समूचा आकाश और दूसरे पग में समूची धरती नाप दी। राजा बलि को एहसास हो गया कि वामन के रूप में स्वयं नारायण उनकी परीक्षा लेने आए हैं, इसीलिए उन्होंने तीसरे कदम के लिए अपना सिर समर्पित कर दिया। भगवान ने राजा बलि को इस दानवीरता से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया और साथ में वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि पाताल लोक में आप स्वयं द्वारपाल बनकर हमारे साथ रहिए। भक्त वत्सल भगवान अपने वचन से कहाँ डिगने वाले थे, लिहाजा वो बलि के साथ पाताल में द्वारपाल बनकर रहने लगे। उधर भगवान विष्णु जब बहुत दिनों तक बैकुंठ नहीं लौटे तो माँ लक्ष्मी परेशान होकर उनकी खोज खबर लेने के लिए इधर उधर भटक रही थी। तब नारद जी मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा, बैकुंठनाथ को बैकुंठ में तो लाना ही होगा। तब नारद जी ने कहा, हे देवी, आप ही इसका उपाय कर सकती हैं। आप बलि को भाई बना लीजिए। कोई भाई अपनी बहन को उसके पति से दूर नहीं रखना चाहेगा। तब लक्ष्मी जी ने पाताल लोक गई और राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसे भाई बना लिया। इसके बाद बलि ने देवी से उपहार मांगने को कहा। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन की बात मान ली और विष्णु जी को लौटा दिया। मान्यता है तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। हर साल बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपने बहन की रक्षा का वचन देते हैं। कैसी भी हो एक बहन होनी चाहिए। बड़ी हो तो माँ बाप से बचाने वाली, छोटी हो तो हमारे पीठ पीछे छुप जाने वाली, बड़ी हो तो चुपचाप हमारे पॉकेट में पैसे रखने वाली, छोटी हो तो चुपचाप पैसे निकाल लेने वाली। छोटी हो या बड़ी, कैसी भी एक बहन होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाली एक बहन होनी चाहिए। खुद से ज़्यादा हमें प्यार करने वाली एक बहन होनी चाहिए। आप सभी को रक्षाबंधन का ढेर सारी शुभकामनाएं।